पीओजेके के शहीद अमर रहे, अमर रहे। पीओजेके के शहीद, पीओजेके के शहीद, पीओजेके के शहीद, पीओजेके के शहीद, पीओजेके के शहीद। कि हमारे बुजुर्गों ने हमें जिंदा देखने के लिए, हमें खुशहाल देखने के लिए, हमें आज के दिन एक होने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। प्रभु नाम की माला हरिओम 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 हरिओम। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। यहाँ हर घर का एक मोहन है और एक एक ग्वाला, राधा एक एक ग्वाला। जहाँ शारदा पीठ मंगला माता हर गोविंद गुरुद्वारा। आस्था विश्वास पर मानो टिका था भाईचारा। उन लम्हों को याद कर मन पुलस जाए आज भी। पुण्य भूमि से जुड़ी है पूर्वजों की याद भी। देश हित बलिदान जिनका हम न भूलेंगे कभी। देश हित बलिदान जिनका हम न भूलेंगे कभी। पुण्य भूमि को नमन, उन शहीदों को नमन। पुण्य भूमि को नमन, उन शहीदों को नमन। बेफिक्र हम रह रहे थे आशियाने में मगन। बेफिक्र हम रह रहे थे आशियाने में मगन। तब अचानक कर दिया दुश्मन ने हम पर आक्रमण। तब अचानक कर दिया दुश्मन ने हम पर आक्रमण। वो मचाए कत्ल भारत, बिछ गई लाशों के ढेर। मातृभूमि छोड़ लाखों लोग भटके दर बदर। याद करके वो कहर मन सिहर जाए आज भी। पुण्य भूमि से जुड़ी है पूर्वजों की याद भी। देश हित बलिदान जिनका हम न भूलेंगे कभी। देश हित बलिदान जिनका हम न भूलेंगे कभी। पुण्य भूमि को नमन, उन शहीदों को नमन। पुण्य भूमि को नमन, उन शहीदों को नमन।
देश हित बलिदान जिनका हम न भूलेंगे कभी। पुण्य भूमि को नमन, उन शहीदों को नमन। पुण्य भूमि को नमन, उन शहीदों को नमन। पुण्य भूमि को नमन, उन शहीदों को नमन। भारत माता की। ऐतिहासिक घटनाओं का मूल्यांकन अलग अलग समय पर अलग अलग माध्यमों के द्वारा होता रहा है। समकालीन समय में दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं की अभिव्यक्ति सशक्त तरह से होती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए पाक अधिक्रांत जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके के विस्थापितों के साथ घटी घटनाएं और विस्थापन के दर्द को दर्शाने वाली एक डॉक्यूमेंट्री आप सबके सामने प्रस्तुत है। मैं धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर हूँ। 1947 में पाकिस्तान ने मुझ पर आक्रमण किया और मेरे एक हिस्से पर मारकाट व हिंसा से जबरन कब्जा कर लिया, जिसे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर कहते हैं। विस्थापन की त्रासदी की सबसे बड़ी पीड़ा जो कभी उन्माद की हदें छूने लगती है, अत्याचारों से छूटे घर संसार की पीड़ा है। घर केवल ईंट सीमेंट का खांचा भर होता तो कभी भी कहीं पर भी बनाया जा सकता था। घर के साथ घर छूट जाने वाले की पहचान, स्मृतियों की भरी पूरी जमीन और अस्मिता के प्रश्न जुड़े होते हैं। विस्थापितों से दरअसल जमीन का टुकड़ा ही नहीं छूटा, उनकी आस्था के केंद्र मां शारदा का द्वार, मंगला देवी के जयकारे, गुरुद्वारों के सजते दरबार, घंटियों की पवित्र ध्वनि से गूंजते घर के आंगन व पहाड़ सब छूट गया। जरा सोचिए कि इस दर्द की तासीर क्या होगी। मीरपुर मुजफ्फराबाद व्यापार का केंद्र था तो गिलगित बल्टिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था। खदानों के हिसाब से ये इलाका बहुत धनी था। यहाँ फिजाओं में अमन का ऐसा रंग था कि बैसाखी, शिवरात्रि, दीपावली व गुरु पर्व सहित तमाम त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ हर्षो उल्लास के साथ मनाए जाते थे। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और फिर सामने आई विभाजन की त्रासदी। ये त्रासदी इस लिहाज से भी बड़ी थी कि स्वतंत्र राष्ट्र बन जाने के बावजूद अपने सीमा विस्तार को लेकर पाकिस्तान की कुटिलताएं जारी रही और इन्हीं नापाक मंसूबों के साथ पाकिस्तान ने महज 2 महीने बाद ही 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर लूटपाट व हजारों बेगुनाह निहत्थे हिंदू व सिखों की निर्मम हत्या करना शुरू कर दिया। उस दौर में महिलाओं के साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया गया। लाखों लोगों को अपने पुश्तैनी घरों को सदा सदा के लिए छोड़ना पड़ा और लोग बेघर होकर दर दर भटकने को मजबूर हुए। इस हमले का सिलसिला मुजफ्फराबाद से शुरू होकर मीरपुर, कोटली, भिंबर,
सदनोती, पुंछ, झम्प, गिलगित, बल्टिस्तान और स्कर्दू तक पहुंच गया। इस हमले में जम्मू कश्मीर का हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया। इस हमले का सबसे पहला प्रकोप झेला मीरपुर के लोगों ने, जहां एक ही दिन में लगभग 25,000 निहत्थे हिंदू सिखों का नरसंहार कर दिया गया। वहीं मुजफ्फराबाद में भी बेकसूर लोगों के साथ ऐसा ही कत्लेआम किया गया और उनके परिजनों को घरों में ही जिंदा जला दिया गया। पाकिस्तान के नापाक मंसूबे के सामने सैकड़ों भारतीय वीर चट्टान की तरह आ खड़े हुए थे। उनमें से एक थे कश्मीर का रक्षक कहे जाने वाले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, मुजफ्फराबाद के सूबेदार दूनी चंद मेहता, जिन्होंने पाकिस्तानी सेना का पूरी निडरता व वीरता से मुकाबला किया और शहीद हो गए। वही लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह सम्याल, जिनकी शहादत वीरता व कर्तव्य के प्रति समर्पण की बेजोड़ मिसाल है। सेवियर ऑफ पुंछ कहे जाने वाले ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह, जिनके साहस, जज्बे और देश प्रेम को कभी बुलाया नहीं जा सकता। पीढ़ियों की प्रेरणा, नौशहरा के शेर, मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्होंने मात्र 24 साल की उम्र में ही पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। ऐसे अनेकों बलिदानी व शहीद जवान हैं जिन्हें याद करके गर्व होता है और आंखें भी नम होती हैं। नमन उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगाकर जो खुद सो गए। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के वे बलिदानी, जिन्होंने हथियारों से ज्यादा अपने साहस व स्वाभिमान से पाकिस्तान के घुसपैठियों को चने चबा दिए थे, वे थे कोटली के शहीद वेद प्रकाश, सूखा सिंह, सरदार प्रीतम सिंह व धर्मवीर खन्ना सहित अन्य कई वीरों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इस हमले में विस्थापित हुए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के विस्थापितों की आंखों में आज भी अपना सब कुछ गंवाने का दर्द साफ दिखता है। पलायन और विस्थापन की पीड़ा कितनी हृदय विदारक होती है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कब्जा केवल किसी देश, भूमि या सीमा का नहीं होता, बल्कि लोगों की भावनाओं का होता है, जो हमेशा के लिए उनको इतने गहरे जख्म दे जाता है कि उनकी खुद की और आने वाली नस्लों की जिंदगी को झंझोर कर रख देता है। कब्जे का शिकार सामान्य व्यक्ति होता है और उसका असर सदियों तक रहता है। ये वो दर्द है जिसकी गूंज प्रभावित होने वालों व उनकी पीढ़ियों को हमेशा सुनाई देती है। आइए हमारे पूर्वजों की इसी पुण्य भूमि को स्मरण करें व उस समय बलिदान हुए वीरों व लोगों को सामूहिक श्रद्धांजलि दें। डिस्प्ले हिंदी एवं धन्यवाद भाषण हेतु प्रोफेसर राजीव रतन जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम आप सभी मंचासीन गणमान्य व्यक्तियों एवं मंच के सामने बैठे प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत एवं आभार प्रकट करता है, जिनके कार्यक्रमों से ये कार्यक्रम आज सफल हो रहा है। हम आभारी हैं विशेष तौर से अटल पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री विश्व आत्मानंद सरस्वती जी, महामंडलेश्वर श्री धर्मदेव जी,
महंत कुलदीप सिंह जी, महंत मनजीत सिंह जी, श्री ब्रिजभूषण बाली जी, महंत जगदीश दत्ता जी, श्री मुकेश ऋषि जी, श्रीमती रेणु भाटिया जी, श्री सुरेंद्र जैन जी, डॉक्टर गौतम मेंगी जी, श्री राजेश कुमार शिब्बर जी, श्री प्रोफेसर कुलदीप सिंह अग्निहोत्री जी और श्री रमेश सबरवाल, जिनका मार्गदर्शन इस विशाल जन समूह को हमेशा ही प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर पीपल फोरम अपने सभी विस्थापित व्यक्तियों एवं उनके परिवारजनों को सदैव ऋणी रहेंगे, जिनके फलस्वरूप ये कार्यक्रम सफल हुआ, और हम सभी आपको आश्वस्त करते हैं, हम सभी आपके साथ हैं और रहेंगे। इसी के साथ हम धन्यवाद करते हैं भारत और प्रदेश में अनेक गैर सरकारी संगठनों और उनके प्रतिनिधियों का, जिनका सहयोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मिला। मैं इसके साथ सिविल और पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं, विशेषकर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन व जम्मू के मेयर श्री चंद्र मोहन गुप्ता जी, जिनके अथक प्रयासों के कारण ये संपूर्ण सफाई, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था खड़ी हो पाई है। जम्मू सदैव ही अपनी पुलिस के गौरवान्वित रहता है और इस कार्यक्रम की सफलता के हेतु हम धन्यवाद अर्पित करते हैं जम्मू संभाग के आईजीपी श्री मुकेश सिंह जी, एसएसपी श्री कोहली जी और उनके अन्य अधिकारीगण और पुलिस कर्मियों का, जिनके कारण आज का कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के संपन्न हो रहा है। जम्मू पुलिस, आपका धन्यवाद। जम्मू कश्मीर पीपल फोरम के इस कार्यक्रम की समस्त जानकारी को जन जागरण करने के लिए अपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संपूर्ण सहयोग और साथ हमेशा मिलता रहा, जिसके लिए हम संपूर्ण प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आभारी हैं और आशा करते हैं कि आप हमेशा ही अपने माध्यम से इस समाज का उत्थान करते रहेंगे। आखिरी लेकिन अंतिम नहीं, जम्मू कश्मीर पीपल फोरम अब जम्मू कश्मीर उच्च शिक्षा प्रशासन महाविद्यालय की प्राचार्य और उनके समस्त सहयोगियों का धन्यवाद करता है, जिनके कारण इस कार्यक्रम हेतु इस स्थान की स्वीकृति प्रदान की गई। हम आभारी हैं अपनी युवा शक्ति, मातृशक्ति और व्यवस्था में लगी सभी समितियों के, जिनके सौजन्य से इस कार्यक्रम की रचना व संरचना हुई। इस विशालकाय तंबू, ध्वनि और प्रदर्शन की व्यवस्था के लिए श्रीमान प्रिंस और उनके सभी साथियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अंत में मैं जम्मू कश्मीर पीपल फोरम की ओर से उन सभी के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, जिनका आभार व्यक्त करने के लिए समय के अभाव के कारण नाम नहीं ले सका। वंदे मातरम। डॉक्टर दीपक कपूर जी पीओजेके डिस्प्लेस्ड पर्सन्स फोरम के कन्वीनर यानी संयोजक हैं। गुरु गोसाई श्री ब्रिजभूषण जी, संचालक गुरु गद्दी 1008 सदगुरु
कांशीगिरी जी, बानगंग वाले, बजवाल, सुंदरबनी, मूलतः मंजवाल, तहसील कोटली, जिला मीरपुर से हमारे बीच हैं। मैं सरदार सुचवंत सिंह जी से और डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री जी से अनुरोध करती हूँ कि गुरु जी को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें। सरदार सुचवंत सिंह जी MJR 47 के चीफ स्पोक्सपर्सन हैं और डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री जी पुंछी ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट हैं। आप दोनों अपनी अपनी संस्थाओं के द्वारा कई वर्षों से विस्थापित समाज के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बीच महंत कुलदीप सिंह जी, डेरा दुख निवरान, गांव दारादुलिया, पुंछ, मूलतः POJK में सुधनोती से हैं। मैं सरदार गुरुदेव सिंह जी से और श्री सेवाराम नाग्याल जी से अनुरोध करती हूँ कि महंत जी को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन एवं स्वागत करें। सरदार गुरुदेव सिंह जी जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं और सेवाराम जी छम डिस्प्लेस पर्संस एसोसिएशन के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। POJK के शहीद अमर रहे, अमर रहे। POJK के शहीद, POJK के शहीद, भारत माता की। हमारे बीच में उपस्थित हैं सम्माननीय श्री सुरेंद्र जैन जी। आप राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के। आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारी इस सभा में उपस्थित हुए हैं। आपका कोटिशाह धन्यवाद एवं स्वागत। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री प्रीतम लाल जी एवं श्री सुदेश रतन जी, आप आए और शाल और स्मृति चिन्ह से इनका स्वागत करें। श्री प्रीतम लाल जी जो POJK लिबरेशन फ्रंट के प्रेसिडेंट हैं और बहुत समय से विस्थापितों के कार्य कर रहे हैं। श्री डॉक्टर सुदेश रतन जी प्रेसिडेंट हैं मीरपुर बलिदान समिति के। आप भी हमारी विस्थापितों के लिए बहुत समय से कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच में जम्मू के सपूत सुप्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्माता श्री मुकेश ऋषि जी भी उपस्थित हुए हैं। आप अपने अति व्यस्त जीवन से इतना समय निकालकर हमारी इस सभा में उपस्थित हुए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद है। मैं अब आमंत्रित करता हूं एडवोकेट रघु मेहता जी को, जो जम्मू कश्मीर पीपल फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। साथ में एडवोकेट श्री अमरीक सिंह जी जो ऑल POJK स्मृति इंटेलेक्चुअल फोरम के शरणार्थी इंटेलेक्चुअल फोरम के प्रेसिडेंट हैं। आप शाल एवं स्मृति चिन्ह देकर मुकेश जी का अभिनंदन करेंगे। वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की।
हमारी इस सभा में उपस्थित हैं हमारी बहन श्रीमती रेणु भाटिया जी। आप स्टेट विमेन कमीशन हरियाणा की चेयरपर्सन हैं। आप भी अपने व्यस्त जीवन से अपना समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुई हैं। आपका हार्दिक धन्यवाद एवं स्वागत। मैं अब अपनी अनुजा श्रेया बख्शी जी से अभी निवेदन करता हूं और साथ में श्री श्याम सुंदर जी जो मीरपुर बलिदान भवन के प्रेसिडेंट हैं, दिल्ली से आए हैं, इनसे निवेदन है कि आप अभी शाल और स्मृति चिन्ह देकर रेणु जी का अभिनंदन करें। श्रेया बख्शी जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पर कार्यरत हैं, के पद पर कार्यरत हैं। साथ में ये हमारे पीओजे के डिस्प्लेस पर्सन हमारे परिवार से हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी जो फॉर्मर वीसी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, आप भी उपस्थित हैं। अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस सभा में आए हैं। आपका धन्यवाद एवं स्वागत। मैं अब राजीव चूनी जी जो चेयरपर्सन है एसओएस इंटरनेशनल के और काफी वर्षों से ये विस्थापित परिवारों के लिए कार्य कर रहे हैं, इनके साथ मैं प्रोफेसर राजीव रतन जी जो जम्मू कश्मीर पीपल फोरम एवं प्रोफेसर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, उनसे निवेदन करता हूं कि वह अग्निहोत्री जी को शाल एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पीओजेके के शहीद, पीओजेके के शहीद, पीओजेके के शहीद। हमारे बीच में डॉक्टर गौतम नेगी जी जो प्रांत संचालक हैं आरएसएस के, वो भी अपना कीमती समय निकालकर हमारी इस सभा में उपस्थित हुए हैं। मैं निवेदन करता हूं श्री लबाराम गांधी जी जो कि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के प्रधान हैं, इनके साथ मैं निवेदन करता हूं श्री सनम धामीर जी जो प्रेसिडेंट हैं गीता मंदिर स्मृति भवन बख्शीनगर के, कि आप आए और शाल एवं स्मृति चिन्ह देकर डॉक्टर गौतम नेगी जी का अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री राजेश शिब्बर जी जो कि फॉर्मर चेयरमैन एवं वर्तमान में डायरेक्टर हैं जम्मू कश्मीर बैंक के। आपका इस सभा में हार्दिक स्वागत है। आप भी अपना कीमती समय निकालकर हमारी सभा में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूं श्री जगदेव सिंह जी जो नॉन कैंप रिफ्यूजी 71 सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और इनके साथ श्री चंद्र प्रकाश जंडियाल जी जो प्रेसिडेंट हैं पीठ परिषद पंजाब के। आप दोनों से निवेदन है कि आप शाल एवं स्मृति चिन्ह देकर इनका अभिनंदन करें। जैसे जड़ से उखाड़ फेंकने से पेड़ सूख जाता है, वैसे विस्थापित होने से व्यक्ति अपने भाषा, संस्कृति, संस्कार से छूट जाता है। पीओजेके समाज को अपने पूर्वजों के बलिदान और अपनी पुण्य भूमि का स्मरण रहे, जिसके लिए आज के इस सभा का आयोजन किया गया है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु गुरु गोसाई बृजभूषण जी से आग्रह करती हूँ कि वह अपने विचार हम सबके बीच रखें। गुरु गोसाई बृजभूषण जी भी मिलकर के मेरे साथ एक बार जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजित, परिचित, अपरिचित आप सभी को तथा संत वृंद, परम आदरणीय महामंडलेश्वर
स्वामी विश्व आत्मानंद सरस्वती जी, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी तथा महंत मंजीत सिंह जी व अन्य सभी महानुभाव तथा इस पावन प्रांगण पर आए हुए सभी श्रोतागण, मैं गुरु गोसाई बृजभूषण सपुत्र स्वर्गीय ब्रह्मलीन गुरु गोसाई मेलाराम जी, वर्तमान गद्दी आसीन गुरु गद्दी सदगुरु बाबा काशीगिरी जी, बानगंग वाले बनपुरी सुंदरबनी जिला राजौरी, हमारी गुरुगद्दी मूलतः पाक अधिकृत क्षेत्र गांव मंझवाल, थाना खुजरट्टा, तहसील कोटली, जिला मीरपुर में थी। गद्दी के आदि गुरु सदगुरु बाबा काशीगिरी जी का जन्म 30 चैत्र दिन सोमवार, तिथि त्रयोदशी, विक्रमी संवत 1465, माता सतवंती व पिता दुर्गादास जी के घर हुआ। कटास राज तीर्थ स्थान का स्नान कर माता पिता से आशीर्वाद लेकर 24 वर्ष अखंड तप व भजन कर भगवान शिव से वरदान रूप में गुरु पद व गुरु गद्दी को प्राप्त किया। भाइयों के घर वंश वृद्धि के बाद स्वयं बाल ब्रह्मचारी रहते हुए 36 वर्ष की आयु में जीते जी समाधि ले ली। उसी समाधि स्थल पर उनकी पावन स्मृति में बहुत बड़ा अन्न यज्ञ होता था व मेला लगता था। 1947 के विभाजन में गुरु गद्दी पाक अधिकृत क्षेत्र में रह गई, लेकिन मेरे पिताजी के गद्दी के साथ तथा वहां के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी गहरी आस्था थी। वह दोबारा उस विरासत को पाने के लिए प्रयासरत रहे। 1962 में बाबा काशीगिरी जी ने स्वप्न में समाधि स्थल को दोबारा बनाने का आदेश दिया, जिसे उन्हीं के आशीर्वाद से बनपुरी सुंदरबनी में बनाया गया व उनके नाम को आदेशानुसार समाधि दी गई। आज वह स्थान हमारे विस्थापित लोगों की सेवा से उनके लिए आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहां राम कथा, वार्षिक यज्ञ, भागवत ज्ञान यज्ञ, गुरु पूर्णिमा, बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि पर्व बच्चों को धर्म व सेवा के प्रति शिक्षा और दीक्षा दी जाती है। गद्दी के आशीर्वाद व समाज के सहयोग से एक और स्थान अंबाला से 30 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार यमुनानगर हाईवे पर बना दिया गया, जहां पर शिवरात्रि महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और भी शेष जो कार्य हैं निर्माणाधीन हैं। आप सभी वहां पर आते जाते सादर आमंत्रित हैं। गद्दी के आशीर्वाद से श्री नवग्रह मंदिर अजोड पुंछ, जिसका निर्माण गुरु गद्दी के परम शिष्य स्वर्गीय श्री यशपाल शर्मा जी, जो कि सुपुत्र थे स्वर्गीय मास्टर लबूराम जी ने अपने समाज के सहयोग से बनाकर मुझे उसकी सेवा प्रदान की। 1947 में विधर्मियों ने हमारे पूर्वजों का नरसंहार किया, माताओं और बहनों की इज्जत को तार-तार किया, संपत्ति लूटी। इनमें हमारे स्वर्गीय डॉक्टर हरिचंद जी, डीओ हरिचंद जी, मास्टर नानक चंद जी, मास्टर लघुराम जी, मास्टर बेलीराम जी, सूबेदार मेजर रिटायर्ड गुरादिता मल जी, ज्योतिषी हरिराम जी, मेजर नंदलाल जी, मास्टर मूलराज जी व अन्य सभी समुदायों के महानुभाव, जिन्होंने सीज फायर के बाद लोगों को सुरक्षित केंद्रों में लाकर, कैंपों में लाकर एक दूसरे से मिलाया, लोगों को रोजी रोटी के लिए जगह दिलवाई, सभी को धर्म व सनातन धर्म की मर्यादा से जोड़ा। कुछ लोग जम्मू से बाहर भी चले गए, जैसे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली जैसे जगहों पर बस गए।
उन्हीं में से कुछ अच्छे पदों पर भी चले गए व अच्छे सरमाएदार भी बन गए। जिन महानुभावों को कि मैंने नाम लिए हैं, उनके अंधिक प्रयास से हमारी गुरुगद्दी का भी उत्थान हुआ और हमारी पहचान बनी। मेरे पिताजी 1934 से लेकर 1959 तक सेनानी रहे। उस त्रासदी में वैवी परमट बनाकर 2 बार पीओ के गए और अपने सहित कई लोगों को भी सुरक्षित वापस लाए। हमारे परिवार के 55 लोग स्लाटर कर दिए गए थे, जिनकी गति 1956 में मेरे पिताजी द्वारा गया जी धाम में करवाई गई, जिसका रिकॉर्ड भी आज वहां पर है। साथ ही घर घर जाकर अपने समाज को सनातन की राह पर चलने का मार्ग भी प्रशस्त किया। जो बंधु इस मातृभूमि की रक्षा करते हुए बलिदान हुए, हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए संकल्प करें व हम अपनी खोई हुई विरासत को दोबारा प्राप्त कर सकें। मैं आशा करता हूं कि मैं भी एक बार अपनी गुरुगद्दी का दर्शन करूं, जहां मेरे पूर्वजों ने अपने धर्म ध्वज को लहराया था और धरती मां से प्रार्थना कर रही थी, हे धरती मां दे दे जगह मैनू हुन में असली जामा पायाई, थक गई धरती मैया ओथे कांशीदास समाया ही। तो मेरे पूर्वजों ने जीते जी समाधि लेकर के मुझे और मेरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया। मैं उसी महापुरुष की संतान का आशीर्वाद हूं, जिसे आपने अपने विचार प्रकट करने का व त्रासदी में शहीद हुए महानुभावों को श्रद्धांजलि देने का शुभ अवसर प्रदान किया। अंत में मेरी वाणी को विराम, आज सभी आयोजकों को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं श्रीमती रेणु भाटिया जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया वो सभा को संबोधित करें। श्रीमती रेणु भाटिया जी। महंत मंजीत सिंह जी, गुरु गोसाई ब्रिज भूषण जी, मंच पर आसीन अन्य वो सभी लोग जो आज मेरे साथी हैं, मेरे सीनियर हैं, जे.एन.के पीपल्स फोरम द्वारा मेरे साथी आज यहाँ बने हैं, मैं आप सबको नमन करती हूँ। और मंच के ऊपर बहुत से लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो मेरे वंदनीय हैं, मैं आप सबको नमन करती हूँ। आज एक ऐसी त्रासदी को याद करके हम सब यहाँ खड़े हुए हैं और इसके लिए मैं पीपल्स फोरम, जेके पीपल्स फोरम को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने 75 वर्षों के बाद आज हमारे उन बुजुर्गों को याद किया। उनकी पुण्य आत्मा को कितनी शांति मिली होगी। जैसे हमारे धर्म में कहते हैं, गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, हम कई बार कहते हैं कि कई बार आत्मा भटकती है, निश्चित तौर पर भटकती होगी जिनके साथ ऐसी त्रासदियां होती हैं। निश्चित तौर पर वो रोते होंगे वहां पर भी, ये देखकर कि हमारे देश में हमारे साथ कैसी त्रासदियां हुई। मैं आप सबको दोबारा पुनः नमन करती हूं कि उनको याद करके आप लोगों ने हमारे उन परिवारों को, और खास तौर से हमने जो बचपन में सुना, अपने बुजुर्गों को रोते बिलखते, अपने परिवार की माताओं को रोते हुए सुना, उसके लिए उनको कितनी शांति मिल रही होगी, इसके लिए आप वंदन के योग्य हैं। मैं रेणु भाटिया इस समय हरियाणा वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन हूं, परंतु जम्मू और कश्मीर की बेटी हूं। कश्मीर श्रीनगर डल लेक पर रहने वाली बेटी हूं। मैं वो बेटी हूं कि जब हमारा परिवार मीरपुर से आया और मीरपुर में उनके साथ किस किस तरह की त्रासदियां हुई, मुझे याद आता है। आप लोग सब जब अपने छोटे पोता पोती को कोई बात सुनाते होंगे तो कोई ना कोई वीर गाथा की कहानियां सुनाते होंगे, लेकिन हमने अपनी बुआ को जवानी में ऐसे रोते बिलखते देखा। जब हम छोटे हुआ करते थे, कभी शैतानी कर देते थे तो हमारी बुआ रोने लगती थी कि तुम भी मुझे तंग करते हो, मुझे तो काफिरों ने भी इतना तंग किया था। तो हम बुआ से पूछते थे ये क्या होता है, तो बुआ ने बताया केवल 8 दिन की विवाहित मेरी बुआ लखमती देवी, केवल 8 दिन उनके विवाह को हुए थे
और उनके पति को उनके सामने खंजरों से छलनी किया गया था। ये बुआ जब हमें बात सुनाती थी तो हम हैरान होते थे, रोते थे इस बात के लिए और परेशान हो जाते थे कि बुआ ने कैसा अपना जीवन निकाला होगा। इसी तरह हमारे एक चाचा जी देवी दयाल भाटिया, उनको इस त्रासदी में मार दिया गया और उनके छोटे छोटे बच्चे और हमारी चाची जी को वहां से किसी तरीके भेज दिया गया। हमारी बुआ ने बताया कि मेरे चाचा ने, दादा ने उनको पठानों की ड्रेस पहनाकर वहां से बाहर किया था, पता ना लगे कि ये महिला है, कहीं इस महिला के साथ कोई अन्याय ना हो जाए। ऐसी ऐसी त्रासदियां हमारे बुजुर्गों के साथ हुई और ये बातें वहां खत्म नहीं हुई, बहुत से रिश्तेदारों के साथ ये सब बीता। उसके बाद जब हम लोग कश्मीर आए तो मेरे पिता बताते हैं कि कश्मीर में हमारे साथ किस तरह की बातें हुई। मुझे आज भी याद है अपना डल गेट पर वो वाला घर जो आज एक खंडर के रूप में है और उसमें कई जगह पर कब्जा होकर होटल बनाए गए हैं। मुझे आज भी याद है बचपन की वो गलियां जहां पर हम खेला करते थे और आज वहां पर खंडर बन के कब्जा होकर लोगों ने वहां पर अपने अपने स्थान बनाए हैं। क्या हम लोग इस जम्मू कश्मीर के बशिंदे नहीं थे? क्या मेरे पिता, मेरे दादा जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए काम किया, मेरे पिता, मेरे ताया आर्मी कॉन्ट्रैक्टर थे, चौधरी नंदराम भाटिया और चौधरी विशन दास भाटिया, मैं उनकी पुत्री हूं, जिन्होंने यहाँ पर काम किया। महंत जी के बुजुर्ग महंत बिछिंदर जी के पास हमारे बुजुर्ग आया करते थे, ऐसा मुझे बताया गया पुरखों ने। हम उन्हीं परिवारों में से हैं जिन्होंने पहले पाकिस्तान में त्रासदी सही, फिर मीरपुर में आते आते त्रासदी सही और उसके बाद कश्मीर में। मैं लाखों बार कोटि कोटि वंदन करती हूँ सरकार को, जिन्होंने धारा 370 लाकर कम से कम मेरे जैसी हजारों बेटियों को उनका न्याय दिलाने का काम किया। आज मैं धन्यवाद करती हूँ सरकार का, जिन्होंने मेरे जैसी बेटी को दोबारा कश्मीर बसने के लिए, आने के लिए, अपना घर बसाने की हिम्मत जुटाई। मैं धन्यवाद करती हूँ सरकार का, जिन्होंने उन परिवारों को दोबारा हिम्मत जताई, उन पंडित परिवारों को दोबारा कश्मीर में बसने का हौसला दिलाया। मैं ऐसी सरकार को नमन करती हूँ, जे.एंड.के पीपल्स फोरम को नमन करती हूँ कि हमारे बुजुर्गों को याद करके आपने हमारे छलनी सीनों पर मरहम किया है। मैं पुनः नमन करती हूँ उन लोगों को जो यहाँ पर व्यवस्था में लगे हुए हैं और एक एक व्यक्ति को उन्होंने याद किया। मेरे जैसे छोटे परिवार की उस बेटी को याद किया, हरियाणा से खींचकर यहाँ तक बुलाया गया कि आओ बेटी, अब तुम्हारे घर के दरवाजे खुले हैं, आजा बेटी, अब तू कश्मीर में बच सकती है, आजा बेटी, अब तेरे घर में यहाँ पर आने के तेरे रास्ते खुले हैं। दिल छलनी होता है, दर्द आता है जब अपनी बुआ की उस कहानी को सुनते थे, जब अपनी चाची को रोता बिलखता देखते थे। मेरी नानी ने जब ये बताया, नानी को पूछा मैंने कि हमारे कितने मामे हैं, नानी ने कहा 2। तो मैंने कहा ये जो 4 हैं ये किसके मामे हैं फिर? तब नानी ने बताया कि मेरी नानी की एक बहन उस समय मिहिरपुर रह गई और उन्होंने 2.5 वर्ष का अपना एक बेटा, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का अपना एक बेटा और 2 महीने की एक बेटी मेरी नानी को सौंप दी कि जा मेरे बच्चों को बचाकर हिंदुस्तान ले जा। वो बच्चे आज बड़े हैं पर उन्होंने अपनी माँ को नहीं देखा, क्योंकि उनकी माँ कहाँ है, किस उसमें है। वर्षों बाद, लगभग 15 वर्ष पूर्व पता लगा कि उनकी माँ का वहां धर्म परिवर्तन हो गया था। इस शर्म से वो आई नहीं। दिल छलनी होता है ऐसे संवादों को सुनकर, मन रोता है। आज भी जब एक बेटी का बलात्कार होता है और विमेन कमीशन के नाते मैं उस केस को देखती हूँ तो मन तड़प जाता है। कैसी 5-5 हजार महिलाओं का मीरपुर में इस तरह से चीरहरण हुआ, उनकी इज्जत से खिलवाड़ हुआ। कम से कम आज हम संभल जाएं, आज हम जुड़ जाएं, एक हो जाएं कि मेरे जैसी बेटियां कश्मीर जा सके, हमारे जैसे घर दोबारा वहां बस सके। पीपल्स फोरम का पुनः दोबारा धन्यवाद कि हम सबको एकत्रित किया। आज का ये दिन हम कभी ना भूलें और हर वर्ष मनाते रहें, ऐसी आशा करती हूँ और आप लोग ऐसे ही एकत्रित होते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। रेणु जी,
आपके उद्बोधन के बाद मैं ये यकीनन कह सकती हूँ कि इस सभागार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति जो पीओजे के समाज का है, उसके मन में एक प्रश्न है कि लम्हा लम्हा करता सवाल, कब तक यूं ही भटकेंगे? वो वक्त कब आएगा जब हम अपने गांव, अपने शहर, अपने गांव वापस लौटेंगे? जम्मू कश्मीर के विभिन्न विषयों पर गहन चिंतन करने वाले एक विचारक, पत्रकार और अकादमिक जगत के प्रख्यात व्यक्ति माननीय प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी से मैं अब अनुरोध करती हूं कि कृपया वो हमारा मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी। मंच पर उपस्थित महनीय महापुरुष और पंडाल में उपस्थित जम्मू कश्मीर के कोने कोने से आए हुए मेरे मित्रों, आज पूरे हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम उसी अवसर पर यहां एकत्रित हुए हैं, लेकिन जब अंग्रेज यहां से गए थे आज से 75 साल पहले, तो हमें लगता था कि अमृत की जो बूंदें हिंदुस्तान के कोने कोने में गई हैं और हिंदुस्तान के लोगों में एक नई चेतना उन बूंदों से जागृत हुई है, वो अमृत की बूंदें जम्मू कश्मीर के हिस्से में भी आएंगी और जहां एक प्रकार से नई जागृति संचारित होगी और लोगों में नया उत्साह आएगा। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, जब पूरे हिंदुस्तान में अमृत की वर्षा हो रही थी, तो जम्मू कश्मीर को लेकर 3 लोग षड्यंत्र कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में ये अमृत की वर्षा ना हो। एक आपके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने धारा 370 लगाकर जम्मू कश्मीर को 4 दीवारी में बंद कर दिया ताकि इस 4 दीवारी के अंदर अमृत की कोई बूंद ना प्रवेश कर पाए। प्रिय मित्रों, 15वीं शताब्दी के शुरू में गुरु नानक देव जी ने एक बात कही थी, कलिका ते राजे कसाई धर्म पंथ कर उड़रिया। कलियुग में राजे कसाई हो गए हैं, धर्म पंथ लगाकर उड़ गया है। हमने सोचा था जब यहां से मुगल खत्म हो जाएंगे, अफगान खत्म हो जाएंगे, अंग्रेज चले जाएंगे, तो जो राजे कसाई बन गए हैं वो चले गए और हमारे जो राजे आए हैं वो धर्म का पालन करेंगे और सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, जम्मू कश्मीर में जो राजे हुए उन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं किया, उन्होंने अपनी प्रजा को एक समान नहीं समझा, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के बाकी नागरिकों के बराबर नहीं समझा। उन्होंने धारा 370 लगाकर जम्मू कश्मीर का हनन करने की कोशिश की और यही कारण था कि जम्मू कश्मीर के उन हिस्सों से जो पाकिस्तान के कब्जे में रह गए थे, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान के कब्जे में चले गए थे, महाराजा हरि सिंह ने तो पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में विलय कर दिया था। लेकिन ये भारत सरकार का कर्तव्य था कि जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया उसको छुड़ाया जाए। लेकिन भारत सरकार ने उसको छुड़ाने की बजाय जो वहां से लोग मर कट कर जम्मू कश्मीर में आए उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया। उनको जम्मू कश्मीर के बाकी लोगों के बराबर नहीं समझा। जो अधिकार जम्मू कश्मीर के बाकी लोगों को दिए वो अधिकार उन्होंने जम्मू कश्मीर के पीओजे के, जिसको हम कहते हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान है, उससे जो उजड़कर लोग जहां उनको नहीं कहा, उनको वो अधिकार नहीं दिए। और भारत सरकार ने क्या कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने क्या कहा कि ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है। हमने कहा ये तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है, जो सियालकोट से आए हैं वो तो रिफ्यूजी हैं। नहीं कहते वो रिफ्यूजी तो हैं, लेकिन वो पंजाब से आए हैं। जो पंजाब से आए हैं वो रिफ्यूजी हैं, जो मीरपुर से आए हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है। आप अंग्रेजी के शब्दों में उलझते रहो, लेकिन इनको बसाने के लिए आपने क्या किया? भारत सरकार अंग्रेजी के नए नए शब्द ढूंढती रही, लेकिन इन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम नहीं किया। प्रिय मित्रों, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आपके महाराजा हरि सिंह जिस वक्त हिंदुस्तान की सार्वभौमता के लिए, हिंदुस्तान की अखंडता के लिए लॉर्ड माउंटबेटन से लड़ रहे थे, जिन्ना से लड़ रहे थे, उस वक्त वो पंडित नेहरू से भी लड़ रहे थे।
पंडित नेहरू ये शर्त लगा रहे थे कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में तब शामिल किया जाएगा यदि शेख अब्दुल्ला को पावर दे दी जाएगी। हुआ शेख अब्दुल्ला, ये शेख अब्दुल्ला कौन थे? पंडित नेहरू इनको पावर देने की बात क्यों करते थे? पंडित नेहरू बिना इलेक्शन करवाए शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाना चाहते थे? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में यदि खलनायकों की गणना की जाएगी तो उनमें शेख अब्दुल्ला नंबर 1 पर आएंगे, नेहरू नंबर 2 पर आएंगे, माउंटबेटन नंबर 3 पर आएंगे और आपके जम्मू कश्मीर के कम्युनिस्ट नंबर 4 पर आएंगे और जिन्ना नंबर 5 पर आएंगे। इन 5 खलनायकों के षड्यंत्रों के कारण जम्मू कश्मीर की ये हालत हुई। ये जम्मू कश्मीर का गौरव है कि आपके जहां के महापुरुष गुलाब सिंह और पंजाब के महापुरुष महाराजा रणजीत सिंह दोनों मिलकर 19वीं सदी के शुरू में पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, छोटे छोटे राजा थे, उन सभी को इकट्ठा करके एक स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाने का सपना देखा था और इन दोनों ने मिलकर, गुलाब सिंह और महाराजा रणजीत सिंह ने पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को एक कर दिया था और ये हिंदुस्तान की एकता का सबसे बड़ा एक प्रकार से प्रयास था, बड़ा अभियान था जिसमें उनको कामयाबी मिली। उसी गुलाब सिंह के वंश से महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में जाने से रोका। लेकिन दोस्तों, जब लॉर्ड माउंटबेटन को पता चल गया, अंग्रेजों को पता चल गया कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में नहीं जा रहा और लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा, डेड ब्लडी बास्टर्ड हरि सिंह। मैं अपने मित्रों को कहता रहता हूं, जब अंग्रेज किसी को गाली निकालता है तो आप समझ जाइए कि जिसको गाली निकाली जा रही है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समर्थक है। और गुलाब सिंह के बारे में क्या कहा? गुलाब सिंह के बारे में लारंस ने लिखा, दैट रास्कल ऑफ एशिया। हरि सिंह के बारे में तो इंडिया का कहा, दैट रास्कल ऑफ एशिया, कि महाराजा गुलाब सिंह इतने प्रभावी थे कि हम उनको कंट्रोल में नहीं कर पा रहे। ये जम्मू कश्मीर को क्रेडिट जाता है कि आपके गुलाब सिंह ने, आपके महाराजा हरि सिंह ने अंग्रेजों की साजिश को नाकामयाब किया। लेकिन दोस्तों, जिसको महाराजा हरि सिंह का साथ देना चाहिए था वो एक दूसरा कश्मीर था। शेख अब्दुल्ला पहला कश्मीरी था जो पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान में था, जाना चाहता था नहीं जाना चाहता, मैं इस विवाद में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को आजाद रखना चाहता था और उसका साथ किसने दिया? उसका साथ एक दूसरे कश्मीरी ने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। ये सबसे इंडियन हिस्ट्री का सबसे काला अध्याय है कि दो कश्मीरी मिलकर जम्मू कश्मीर के बीच को एक तरह से रसातल में लेकर जा रहे थे और जब अंग्रेजों ने देखा कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में नहीं जा रहा, उनके पास एक ही चारा बचा कि जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया जाए। जिसको कबायली हमला कहा जाता है, जिसको हम कबायली आक्रमण कहते हैं, वो नाम का कबायली आक्रमण था, वो पाकिस्तान की सेना का हिंदुस्तान पर हमला था। और आप हैरान होंगे, मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे तारीफ होता है, पाकिस्तान की सेना आगे बढ़ रही है, वो बारामूला तक पहुंच गई है, सीरिया तक जाने वाली है, लेकिन पाकिस्तान की सेना बारामूला में खड़ी है और लूटपाट कर रही है। और महाराजा हरि सिंह का एक ही एक्सेशन का लेटर लेकर दिल्ली में घूम रहा है कि हम हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं। पंडित नेहरू क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान में तब शामिल करेंगे जब शेख अब्दुल्ला को पावर दे दिया। किसी ने कहा महाराजा नेहरू को कि पाकिस्तान की सेना श्रीनगर पर कब्जा कर लेगी, फिर हाथ से सब कुछ हो जाएगा। तो उसने कहा हम बाद में आजाद करवा लेंगे, लेकिन जब तक शेख अब्दुल्ला को पावर नहीं दी जाती तब तक हम सेना नहीं देंगे। हिंदुस्तान के इतिहास का काला अध्याय है जिसकी हमें चर्चा करनी चाहिए। और पाकिस्तान ने हमला किया, जिस वक्त हमला किया उस वक्त अंग्रेज सेनापति पाकिस्तान का सेनापति था, एक अंग्रेज हिंदुस्तान का सेनापति था और एक अंग्रेज हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सेना का साझा सेनापति था। तीनों मिलकर साजिश करते थे। और बहुत ऐसा मुझे स्लिप आ गई, मुझे पहले भी वैसे कहा गया था कि 10 मिनट में आपने अपनी रामकथा बंद करनी है। मैं कोशिश कर रहा हूं 1-2 मिनट में इसको खत्म कर दूंगा। जिस वक्त सेना आगे बढ़ रही थी और भारत की सेना उसको पीछे हटा रही थी, शेख अब्दुल्ला को लगा कि यदि भारत की सेना ने सारा जम्मू कश्मीर आजाद करवा लिया तो मैं जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा। उसका कारण था
जम्मू के मीरपुर के, कोटली के, टिम्बर के बाकी इलाकों के लोग शेख अब्दुल्ला के साथ नहीं थे, गिलगित के लोग शेख अब्दुल्ला के साथ नहीं थे, पाकिस्तान के लोग शेख अब्दुल्ला के साथ नहीं थे। इसलिए दोनों वीर सेनापतियों ने मिलकर निर्णय किया कि ये इलाका जो है ये पाकिस्तान के कब्जे में रहना चाहिए। और प्रिय मित्रों, आप सरदार पटेल का कॉरस्पॉन्डेंस पढ़िए। सरदार पटेल ने एक जगह लिखा हुआ है कि शेख अब्दुल्ला नेहरू ने मिलकर ये निर्णय किया माउंटबेटन के साथ मिलकर कि ये इलाका पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहिए, शेख अब्दुल्ला सुरक्षित हो जाएंगे। आज जिसको पीओजे के कहा जाता है वो इनके षड्यंत्र का हिस्सा है। आपके कम्युनिस्ट मित्रों को लगता था कि शेख अब्दुल्ला आजाद जम्मू कश्मीर बना देंगे तो रशिया इस पर कब्जा कर लेगा, हिंदुस्तान के एक हिस्से पर कम्युनिस्टों का राज आ जाएगा। मित्रों, आज जब हम सब वो लोग इकट्ठे हुए हैं जो किसी न किसी कारण से डिस्प्लेस्ड है, रेफ्यूजी है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड है, मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के जो खलनायक हैं उनकी तलाश की जानी चाहिए और केवल तलाश ही नहीं की जानी चाहिए, उनको सजा दी जानी चाहिए। और कांग्रेस ने एक प्रकार से निर्णय कर लिया था कि जो पीओजे के है वो पाकिस्तान को देंगे। पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेल से छोड़कर यू के साथ बातचीत करने के लिए भेजा था। ये तो पंडित नेहरू की डेथ हो गई, वो प्रपोजल नहीं थी कि पाकिस्तान ये मान जाए जो तुम्हारे पास हो तुम्हारे पास, जो हमारे पास हो हमारे पास, लेकिन वो षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। 2014 के बाद स्थिति बदली है। अब हवा में लहरें तैरती हैं कि पीओजे को भी कैसे आजाद करवा लिया जाए। पहले बातें हो चुकी, पीओजे को पाकिस्तान को कैसे ले किया जाए। तो तभी की लहरों में नई छाले आई हैं, जीवन की लहरों में नई छाले आई हैं, नया हवा है, नया वातावरण है, नई चीजें हैं। कराकोरम से लेकर कन्याकुमारी अखंड भारत की रचना करते हैं। मैं लास्ट बात क्या कि अपनी बात कर दूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मुझे आशा है 10 साल के बाद पाकिस्तान खुद हिंदुस्तान में शामिल हो जाए। बाबा साहब अम्बेडकर की जो चिंता थी वो किन्हीं कारणों से सही सिद्ध नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है भारत सरकार बाबा साहब अम्बेडकर की उसी इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करेगी और पीएजे को फिर हिंदुस्तान में मिलाने की कोशिश करेगी। आपने मुझे बुलाया और मुझे बात करने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी, बहुत बहुत दोनों हाथ ऊपर करते हुए बोलना है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक जय घोष बोलूंगा, उसका भी उत्तर देना है। जय घोष प्रणाम से हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे वंदे वंदे। बलिदानियों को आज मैं देशराज के साथ काफी शर्मा जी आपकी तरफ से शरारतें देंगे अपने गीत के माध्यम से।
मेरी आबरू तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पर कुर्बान, तुझ पर कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। छूए उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम, छूए उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शान, तुझ पर कुर्बान, तुझ पर कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना डर पाता है तू, तुझ पे कुर्बान, तुझ पे कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जान। छोड़कर तेरी ज़मीं को दूर आबों से हैं हम, छोड़कर तेरी ज़मीं को दूर आबों से हैं हम। फिर भी है यही तमन्ना तेरे दरियाओं की कसम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे दरियाओं की कसम। हम यहाँ पैदा हुए उस जगह पे, हम यहाँ पैदा हुए उस जगह पे, तुझ पे कुर्बान, तुझ पे कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे भारत माता की जय श्री राम। आपका सिंगल भी सिंगल सॉन्ग भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पियो लेके के शहीद अमर रहे, अमर रहे। पियो लेके के शहीद अमर रहे, अमर रहे। कौन कहता है कि आकाश में छेद नहीं हो सकता? हिम्मत से एक पत्थर को उछालो यारो। हम जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे
अपने कुछ शब्दों से बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सबसे पहले मंच पर बैठी महान आत्माएं और गुरुजनों को मेरा आप सबको भी मेरा प्रणाम। आज का जो सभा है ये कि पीपल्स फोरम ने इसलिए नहीं बुलाया है कि पुराने जख्मों को बुलाया जाए, इसलिए बुलाया है कि अगर जख्म सूख गए तो किसी काम के नहीं रहेंगे, जख्म हरे रहने चाहिए। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं जो इलेक्शन इलाकों में हमारे साथ हुआ है, चाहे वो मीरपुर हो, मिर्जाबाद हो या कोटली हो या बिगल, सब जगह है कमजोरियों की जगह जो बाहर आई गई है, उनमें क्या क्या तकलीफें नहीं उठाई, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या जुल्म नहीं उठाए गए। कैमरा पे बोल रहे यार। लेकिन एक बात हम कभी नहीं भूल सकते कि हमारे बुजुर्गों ने हमें जिंदा देखने के लिए, हमें खुशहाल देखने के लिए, हमें आज के दिन एक होने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। ये हम कभी नहीं भूल सकते। वहां से आने के बाद भी उनके बच्चों की स्ट्रगल खत्म नहीं हुई, मेहनत की, मशक्कत की, अपने हिस्से की जमीन आज तक ढूंढते रहे। फ्रेम से बोल रहे हैं लेकिन नाम मिला तकलीफ वाला है, लेकिन घबराए नहीं। फ्रेम आज सबके सामने सीना ठोक कर खड़े हैं। यह हम ही वो लोग हैं, हमने पेश किया हर मुकाबले को। यही होना चाहिए था। दालों में लिखा गया, कहा गया बहुत कुछ। अगर मैं आपसे कहूं कलम में लिखा था ये धरती उसी की है, कलम ने लिखा था ये धरती उसी की है जो जुल्म के मौसमों में खुले आसमान के तले अपनी धरती पर अपना लहू बहाएगा। कलम ने लिखा था ये धरती उसी की है। लेकिन ये सब कहने से, सुनने से आसान नहीं है कि जो आपके अंदर तीस है वो खत्म हो जाए, और खत्म होने भी नहीं चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा, मीरपुर हो, कोटली हो, किसने हक दिया था मेरी गलियां छीनने का? किसने हक दिया था वो मेरी खट्टी मीठी गोलियां छीनने का? किसने हक दिया था मेरा साइकिल छीनने का? ये मेरे हक छीने हैं आपने। मैं दुनिया के किसी भी कोने में बच जाऊं, बड़ी से बड़ी इमारत में रहूं, लेकिन मेरी मीरपुर की गली मेरे खून के अंदर है, कभी नहीं भूल सकते। लेकिन कमाल की बात है कि आज हम सब एक ही शिप में सवार हैं, सबकी तकलीफें एक जैसी हैं, फिर भी एक दूसरे को देख के खुश हैं हम लोग। हमारे एक होने का समय आ गया, अब वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू से आवाज लगने वाली है। Ladies and gentlemen, जम्मू से मीरपुर जाने वाली ट्रेन आधे घंटे में चलने वाली है। आप सबसे निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट टू कोटली ऐसा होगा और ऐसा हो के रहेगा। अपने दिमाग में से शक को निकाल दो।
मौसम बदल गया, सोच बदल गए, हम सब एक हो गए। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, ना किसी दोस्त से ना किसी दिलनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। खुश रहो, आबाद रहो, बस एक साथ रहो, ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए। हमारा साथ रहना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके साथ जो हस्तियां जुड़ी हैं, जिन्होंने आज हम सबको, हम बिछड़े हुओं को मिला दिया, हम सबको एक दूसरे के सामने कर दिया। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता के, भारत माता के। नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य में इस सभा में जम्मू व भारत के विभिन्न प्रांतों से बहुत सी गणमान्य हस्तियां उपस्थित हैं और हमारे बलिदान हुए पूर्वजों को श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए आए हैं। अब मैं प्रार्थना करता हूं हमारे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज जी से कि आप आए और अपने शब्दों से श्रद्धा सुमन अर्पित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पीओजेके के बलिदानी अमर रहे, अमर रहे। सारी दुनिया के वाली मालिक उपार ब्रह्म परमेश्वर परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान मेरे राम मेरे घनश्याम, आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। अपने गुरुजनों का स्मरण करता हूं। आज हमारे भारत का भाग, हमारे भारत का ये मस्तक, मेरे भारत की आभा, मेरे भारत का गौरव, ये जम्मू और कश्मीर आज इस प्यारे से भूभाग में, आज प्यारे से इस भूखंड पर एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम, वो दिव्यात्मा, वो पुण्यात्मा जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया इस मातृभूमि के लिए, इस राष्ट्र के लिए, धर्म और मर्यादाओं की रक्षा के लिए, आज उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए। और मातृभूमि, जन्मभूमि, इससे बढ़कर के और जीवन और दुनिया में क्या हो सकता है, उसका वंदन करने के लिए कार्यक्रम आयोजित जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम निश्चित रूप से आज धन्यवाद के पात्र, बधाई के पात्र कि ऐसे कार्यक्रम को आपने आयोजित किया। कार्यक्रम की गरिमा, इसकी आभा, उसका परिवर्धन और संवर्धन हो रहा है कि इस अवसर पर हमारे पूजनीय सुनाम धन्य अटल पीठाधीश्वर श्री स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज आपकी गरिमा में उपस्थिति, हमारे आदरणीय श्री महंत कुलदीप सिंह जी, हमारे आदरणीय गुरु गोसाई जी, मेरे सम्माननीय श्रीमान श्री सुरेंद्र जी जैन साहब, अग्निहोत्री जी, रेणु जी, अपनी अपनी आभा को, संत महंत जी, मंजीत जी और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी उपस्थित आदित्य पुरुष। आइए 2, 4, 5 मिनट आप लोगों से बात करनी है। मुझसे पूर्व इन प्रबुद्ध वक्ताओं ने अपने सुंदर आदर्श विचार आप लोगों को प्रस्तुत किए। स्वामी धर्मदेव आपके सामने है। निवेदन करना चाहूंगा, आज इस जम्मू कश्मीर की पवित्र भूमि पर ऐसा ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम
जिसमें भारत के कोने कोने से, सुदूर क्षेत्रों से हजारों हजारों लोगों का ये समूह, पता नहीं क्यों आज ऐसे लग रहा है कि श्रद्धांजलि है ये, या कोई पर्व है, त्योहार है, कोई मेला है। अपने दिल में ऐसी भावनाओं को लेकर के हजारों हजारों लोग तपती धूप में सुदूर क्षेत्रों से यहां पहुंचे हैं। संकल्प है एक, भाव है एक। मेरे आदरणीय अभी झकझोर के रखा अग्निहोत्री के बाद श्री मुकेश जी ने, मैं आप सबकी उपस्थिति में अब कहना चाहता हूं, अपने पुरखों को याद करें, पूर्वजों को याद करें, उनको नमन करें, वंदन करें, प्रणाम करें। वो सारी बात सब ठीक है, लेकिन स्वामी धर्मदेव उससे अलग हट करके थोड़ा सा और निवेदन करना चाहता है। उनको मैं श्रद्धा सुमन समर्पित कर सकता हूं, उनको श्रद्धांजलि दूंगा, दे रहा हूं, उनको याद करूंगा, उनके बलिदान को, उनकी कुर्बानी को, उनकी शहादत को। और साथ में कहना चाहूंगा, जितने आप लोग बैठे हुए हो, जितने आप लोग बैठे हुए हो, मुझे आपसे एक निवेदन और भी करना है। केवल श्रद्धांजलि यहां से दे करके चले मत जाना। जब आप यहां से जाएं, अपने घर की चौखट के अंदर प्रवेश करें, उससे पहले घर वालों को भी लगना चाहिए और आपको भी एहसास और महसूस होना चाहिए कि आज मेरा जीवन कुछ बदला बदला है, आज मेरे पास कुछ है। वो क्या लेके जाना है? एक संकल्प लो। आज का ये दिन संकल्प दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में भी है। संकल्प लो, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। ये बात भी हमने हमेशा कही, लेकिन स्वामी धर्मदेव केवल इतना भी नहीं कहना चाहेगा, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, बल्कि इस समय मेरा भारत, मेरे भारत की धरती हमारा तुम्हारा लहू नहीं मांग रही। लहू मांगने वालों ने कभी लहू मांगा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देने वालों ने लहू दिया, उन्होंने आजादी दी, वचन निभाया, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने। लेकिन आज मेरा वतन आपका लहू नहीं मांग रहा, पर आपका पसीना मांग रहा है। अपने लहू को पसीना बना करके बहा दो इस मातृभूमि के लिए। संकल्प लो। आज का दिन संकल्प होना चाहिए। जिन लोगों का लहू गिरा था, खून गिरा था, बलिदान हुआ था, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं ना। उनका लहू लहू कहीं लहू ना रह के पानी ना हो जाए, ये सोचना होगा, ये चिंतन करना होगा। इसलिए वो संकल्प कि हम जिएंगे और जिएंगे, हम जिएंगे और जिएंगे है वतन तेरे लिए, इस वतन के लिए, देश के लिए, मातृभूमि के लिए, राष्ट्र और धर्म की मर्यादाओं के लिए जिएंगे, जिएंगे। और एक बार नहीं कई बार। फिर मुझे याद आता है जोरावर सिंह पत्तियों के तेग बहादुर हिंद की चादर, अभी 400वां दिन उनका मनाया। 3 पीढ़ियां गुरु गोविंद सिंह, आपका बलिदान, आपका जीवन जो राष्ट्र को समर्पित हुआ। भाई जुझार सिंह, भाई अजीत सिंह, भाई जोरावर सिंह और भाई फतेह सिंह खड़े होते हैं अगर अदालत में, और उस अदालत में अगर वजीर खान की अदालत में, वहां पर अगर उनका वो नारा गूंजता है, आवाज बुलंद होती है, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वो वजीर खान आग बबूला हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, दिल मिलाता है, आखिर कुछ कर नहीं पाता है। और उस समय भाई जुझार सिंह, भाई जोरावर सिंह, भाई फतेह सिंह, वो 2 बच्चे, वो 2 नियाणे कहते ने उस समय, उस वक्त कहते ने, ओ वजीर खान तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम तो ऐसी मां के लाडले, ऐसे पिता के पुत्र कि ये मौत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अगर वो पंक्तियां आज पढ़ दूं, आपके रोंगटे एक बार खड़े हो जाने चाहिए। हम मौत से खिलवाड़ किया करते हैं, हम मौत से खिलवाड़ किया करते हैं, शंकर की तरह जहर पिया करते हैं। हम वो नहीं जो जीते जी मर जाएं। दिस दिस फैला तमस हटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा।
दिस दिस फैला तमस हटेगा। भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक, भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक, सदियों से था युगों रहेगा, सदियों से था युगों रहेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से कम हम होंगे। वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से कम हम होंगे। क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा, क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। हम सब की तो राह एक है, कोटि हृदय और भाव एक है। हम सब की तो राह एक है, कोटि हृदय और भाव एक है। बात हमारी विश्व सुनेगा, बात हमारी विश्व सुनेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस। धर्मवीर है, ये पुरुषार्थी है, अपना धर्म छोड़कर वहां रह सकते थे। इन्होंने धरती छोड़नी मंजूर की, अपना संपत्ति छोड़नी मंजूर की, बुजुर्गों का कमाया हुआ छोड़ना मंजूर किया। नहीं मंजूर किया तो अपना धर्म छोड़ना मंजूर किया। क्या फर्क पड़ता है इन शब्दों से? इंटरनली डिस्प्लेस्ड ना कहते तो शरणार्थी कह देते, शरणार्थी कह देते तो आपको मुआवजा मिल जाता। इतना ही तो फर्क है। क्यों अग्निहोत्री जी? इतना ही तो फर्क है। मैं आज पूछना चाहता हूं, आपको मुआवजा चाहिए या मीरपुर चाहिए? आपको मुआवजा चाहिए या मुजफ्फराबाद चाहिए? आपको मुआवजा चाहिए या मां शारदा पीठ चाहिए? आपको मुआवजा चाहिए या छोटा ननकाना साहब चाहिए, जहां गुरु नानक देव चीन से आते समय विराजमान हुए थे? हमको मुआवजा नहीं, हमको मुखसर चाहिए, जहां भगवान राम ने स्वयं स्नान किया था।
इतनी भयंकर भीड़ में मुआवजा लेने के लिए नहीं आए। हमारी लाखों भाइयों ने, बहनों ने अपना जो रक्त बहाया है वो मुआवजे के लिए नहीं बहाया है। 17 लाख से ज्यादा लोग अपनी मातृभूमि छोड़कर, अपनी जन्मभूमि छोड़कर पूरे देश में जगह जगह पर रहे, वो किसी मुआवजे के लिए नहीं रहे, एक संकल्प के साथ रहे और वो संकल्प मजबूती के साथ पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा। कभी कभी गलती में भी कुछ अच्छी बातें आ जाती है। उन्होंने इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कहा, परिणाम 24 सीटें रखी हैं विधानसभा में, पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व रखी हैं। अभी डिलिमिटेशन समिति ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी। बहुत अच्छा निर्णय दिया है, तुरंत लागू होना चाहिए, उस पर चुनाव होना चाहिए, ये हमारी मांग। लेकिन उन्होंने पीओजेके की 24 सीटों से कोई छेड़छाड़ नहीं की, यूं की यूं रखी है, दावा बरकरार है। दावा मजबूत है। हां, एक लाइन कही है, वो लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। 1/3 व्यक्ति शरणार्थी बने थे, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर पूरे देश में रहे थे, इसलिए इन 24 में से 8 सीटों का चुनाव होना चाहिए और पीओजेके से गए लोग जम्मू कश्मीर के भविष्य का निर्धारण करें। मैं उस अंत में लिखी गई उस छोटी सी लाइन, पता नहीं कितनों को ध्यान में आई होगी, उसका समर्थन करता हूं और केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं, कम से कम 8 सीटों पर यह चुनाव जरूर होना चाहिए। डोमिसाइल लेना शुरू कर दिया है। पीओजेके के लोगों ने देश भर में, मैं यहां पर उपस्थित इस जनमेदनी से निवेदन करना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के इस हिस्से से गया हुआ, मीरपुर से, मुजफ्फराबाद से, पुंछ से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका डोमिसाइल ना बन जाए। डोमिसाइल बनवाइए और जम्मू कश्मीर का भविष्य निर्धारण करने में बता दीजिए, अब कुछ परिवारों की नहीं चलेगी, अब उनके इरादों पर नहीं चलेंगे, अब वो होगा जो इस देश का समाज चाहेगा, वो होगा जो जम्मू कश्मीर की जनता चाहेगी और इसमें भागीदारी जम्मू आप लोगों की भी होगी। आज यह जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं साधुवाद देना चाहूंगा इसके आयोजक। इसलिए मेरा परिचय कराते समय मुझे कहा गया कि आपने व्यस्त समय में से अपना समय निकाला, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आभारी हूं, धन्यवाद नहीं दे रहा, आयोजकों का, जिन्होंने मुझे दर्शन करने का सौभाग्य दिया है, आपके संकल्प का और एक नए भविष्य का सपना साकार होने का अवसर मैं आज देख रहा हूं। मैं सौभाग्यशाली। आज ये तय हो गया, एक नया जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है। किसी लुटेरे देश के दलालों के आधार पर यहां के भविष्य का निर्धारण नहीं होगा। कुछ परिवार जो 3 पीढ़ियों से लूट रहे हैं, उनके स्वार्थों के आधार पर अब जम्मू कश्मीर के भविष्य का निर्धारण नहीं होगा।
डायरेक्ट एक्शन से लेकर अलगाववाद की, आतंकवाद की धमकी देने वाले चंद लुटेरों के आधार पर, हत्यारों के आधार पर अब जम्मू कश्मीर का भविष्य निर्धारित नहीं होगा। अब अलगाववादी स्वयं अलग थलग पड़े हैं। अब देश की मुख्य धारा, इस प्रदेश की मुख्य धारा वो होगी जो यहां पर उपस्थित जन समुदाय तय करेगा, और वो तय कर चुका है। हम केवल आज के जम्मू कश्मीर से नहीं, 1947 15 अगस्त 1947 के समय जो जम्मू कश्मीर था उसको प्राप्त करके रहेंगे। बहुत सही बात कही। जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो या ना हो, यह निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल महाराजा हरि सिंह को था, किसी और को नहीं। ध्यान कर लेना, किसी शेख अब्दुल्ला को यह अधिकार नहीं था। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी यह अधिकार नहीं था। यह अधिकार था तो केवल महाराजा हरि सिंह को था, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय उन्होंने वही विलय पत्र लिया था जो संपूर्ण देश की रियासतों ने लिया था, जिसके अनुसार यह विलय अंतिम था। बंधुओं बहनों, ध्यान कर लेना, उस समय का जम्मू कश्मीर भारत का सबसे बड़ा राज्य था, सबसे बड़ा। के विचारों को श्रवण किया कि 1947 के समय जो उनके रिलेटिव्स के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर जो अत्याचार हुए, जिन्हें कि हम लोग बहुत से वृद्ध जनों के मुख से भी सुनते रहे, कहीं पर पढ़ते भी रहे, परंतु ठीक है, मैं कहता हूं कि ये तो आपने सबने सुन लिया है। अब कुछ ऐसा भी है कि जो अब करने के लिए बाकी है। जिन्होंने भी ये रचनाएं लिखी हैं, वहां पर 2 पेज जो है अभी खाली रखे गए हैं। हर कवि ने 2 पेज खाली रखे हैं। वो किस लिए रखे हैं कि पूर्वजों ने जो किया है, अब जो प्रेजेंट में है, उनका जो फर्ज है करने का, उसे लिखने के लिए रखे हैं। ये अब किसका है फर्ज? सब आप लोगों का फर्ज है। वो क्या है? देखो, पहले तो ये भेदभाव छोड़कर समझने की चीज है। आज इस फोरम के द्वारा ये जो इतना समूह इकट्ठा किया गया है, पहले तो इससे देखकर हमें बड़ी खुशी हुई है कि एक समाज को आपसी पहचान जो कि बिछुड़ गए थे और यहाँ पर थे, उनसे हुई है। लेकिन बहुत से अभी ऐसे भी हैं जिन्हें मिलने के लिए वो फैसला करवाना जरूरी है कि पीओके इधर मिलाना जरूरी है। अभी कभी कभी बीच में व्यक्ति आते हैं पार से, पीछे किसी का रिलेटिव बता रहे थे, वहां पर आए इधर रजौरी से, पार से रजौरी, पार से किसी के पुंछ आए। दबाव के अंदर उन्हें धर्म चेंज करना पड़ गया, लेकिन
आपसी ममता तो है। आकर रो रो कर अपना दुख व्यक्त करते हैं और उस समय व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस समय जरूरत है एक, मैं कहता हूं आज जो ये रिफ्यूजियों का देखा है, पुंछी हुए, मीरपुरी हुए, मुजफ्फरपुरी हुए, यहाँ के डोगरे हुए, मेरे को लगता है कि केंद्र सरकार अगर इन पर दायित्व छोड़ दे ये तो बहुत जल्दी ही काम कर जाएंगे। पीओके को लेके ही रह जाएंगे। और देखो जरूरी है, क्योंकि केवल अपना पेट भरना, अपना घर चलाना ये कोई मनुष्य की पहचान नहीं है। ये तो कुत्ता सूअर भी करके अपना पेट भर लेता है, चला लेता है। मनुष्य की पहचान है कि अपने समाज को, अपने गांव को, अपने देश को, विदेश को भी थोड़ा बहुत जो है सेवा करके उसे भी महान बनाने का सोचें। और ये समय देखो, मैं सच्ची बात बताता हूं, हम पहले जो है आरएसएस की हमेशा नुक्ताचीनी करते थे कि भाई ये क्या करते हैं, गलत करते हैं, वैसे करते हैं। एक बार रजौरी में ले गए, आरएसएस का एक कैंप होता है महीने का, 2 महीने का ट्रेनिंग देने का। वहां पर हमें ले गए चीफ गेस्ट बना के। जब उन्होंने 1 महीने के वो एक्टिविटीज दिखाई कि क्या क्या सिखाए हैं, हुनर, जोश, सभ्यता, तो मैंने उस दिन जो है स्टेज पर ही कहा था कि ये कार्यक्रम आरएसएस के पूरे देश के स्कूलों में सिलेबस के तौर पर रखने चाहिए। क्यों भाई, सच्चाई को कहना चाहिए जरूर। मेरा ख्याल है अगर वो आरएसएस का कार्यक्रम का वो जो है उपदेश स्कूल का हर बच्चा जीवन में वो अप्लाई करेगा, इस हिंदुस्तान के अंदर 1/4 मिलिट्री चाहिए बॉर्डरों पर, बाकी मिलिट्री चाहिए ही नहीं, घर में बैठ के आराम करें सब। इसी प्रकार से अभी समय है, आप लोगों को याद नहीं, आजकल के जो जवान बच्चे हैं इन्हें वो नॉलेज नहीं है, इन्हें वो बोध नहीं है हमारे पूर्वजों के साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन एक बच्चे को अगर कोई व्यक्ति थप्पड़ मार देता है, गाली देता है, माँ बाप उठकर दौड़कर जाते हैं, उन बच्चे को, मारने वाले को थप्पड़ मारते हैं, गाली के बदले उसे भी सुनाते हैं। इसी प्रकार से हमारा भी फर्ज है आज, जो हमारे पूर्वजों पर जिन्होंने अत्याचार किए उन्हें भी सबक सिखाना चाहिए, उनको भी अधीन लाना चाहिए। और भारत की बड़ी खुशकिस्मती है, देखो किसी पार्टी के कारण नहीं हम बोल रहे हैं। पीछे हम काशी कॉरिडोर के समय वहां पर निमंत्रित हुए, हम गए। मेरा ख्याल है
पूरे वर्ल्ड में पहला प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा जो कि कुर्सी की परवाह न करके और अपने धर्म देश की स्थापना के लिए ऐसे ऐसे शब्द बोले, ऐसा ऐसा किए कि जो आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी नहीं हिम्मत की है। और उस समय जिन्होंने भी सुना है, क्यों कुर्सी के पीछे कोई भी मंत्री किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, वोट नहीं मिलेंगे, मंदिर गुरुद्वारों में नहीं जाते हैं, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे। लेकिन वहां सामने मैंने देखा प्रधानमंत्री जी होकर गंगा जी में स्नान करके लोटा जल ला करके विश्वनाथ जी के ऊपर चढ़ा रहे। ये परवाह नहीं कि दूसरे मजहब के क्या, दूसरे पार्टी के क्या, लोग क्या कहेंगे। कारण यह है कि अभी हमें उन शहीदों की उन गाथाओं को सुनने का अभिप्राय ये है, प्रयोजन ये है, उन्हें सुनकर और आपका जो फर्ज है उस फर्ज को निभाना चाहिए है। मेरे ख्याल इस प्रकार से फोरम ने जो ये इस प्रकार से कार्यक्रम रखा है, अगर और एक कार्यक्रम विशाल रखा जाए जिससे सबको ये पहचान कराई जाए, अपना फर्ज बताया जाए और फिर वो अपना दायित्व निभाएं, हमें सोचना चाहिए, विचार रखना चाहिए, अवश्य याद करना चाहिए उन शहीदों की श्रद्धांजलि को, उनके जो शहीदी को, और अपना फर्ज भी निभाओ कि अब हमें उनके लिए क्या करना चाहिए। तो ठीक है, समय बहुत हो गया है, तो अपने समय से वक्तव्य पूरा करना अच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम तत्सत, ओम तत्सत। भारत माता की मातरम मातरम। सब बहनों भाइयों से निवेदन है, अपना अपना तिरंगा हाथ में उठा लें
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, मातरम मातरम, मातरम मातरम, मातरम। पीओजे के बलिदानी अमर रहे, अमर रहे। पीओजे के बलिदानी अमर रहे, अमर रहे। पीओजे के बलिदानी अमर रहे, अमर रहे। आप सबसे निवेदन है कि जिसके पास तिरंगा है वो अपने अपने घरों में ले जा सकते हैं और अपने घरों की छतों पर लगा सकते हैं। यहाँ पर भी तिरंगे लगे हैं। जिस व्यक्ति ने अब तिरंगा चाहिए यहाँ से अपने घरों में ले जा सकते हैं। साथ में पीछे भोजन की व्यवस्था की गई है, पैक्ड भोजन है। सबसे निवेदन है कि वहां पर पंक्ति में जाकर अपना अपना भोजन ले। आप सभी महानुभाव अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए। आप सबका हृदय की गहराइयों से मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ओम शम, भारत माता की।